हाउ आर यू। तो आई होप सो आपने हमारी सारी प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। एंड आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज के ऊपर जाके आप मेरी सारी वीडियो लाइन टू लाइन देखिए, तभी आपको ये जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो समझ आएगी, क्योंकि ये इसका बेस है। हमने जो पहली वीडियो बनाई है ये इसका बेस है। अगर आपको ये समझना है तो उसको पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक है हाउ टू मेक योर पोर्टफोलियो इम्प्रेसिव एंड मोर प्रोफेशनल। अगर आप जो फैशन डिज़ाइनर की स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कोई इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, चाहे आप कोई कॉलेज से कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना रहेगा। पोर्टफोलियो के लिए जो वीडियो कब कैसे क्या बनाना है वो सारी वीडियो में दिखा दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आएगी कि पोर्टफोलियो पूरा होता क्या है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे कि हमने पहले सीखा था। वेट गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली राइट नाउ मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी कि पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं वो भी मैं दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। पहले अगर हम ये वीडियो ले लेते हैं कि पोर्टफोलियो आपको अगर पहले जान लेना है कि पोर्टफोलियो क्या है, वो वीडियो मैं बाद में डालने वाली हूँ। उससे पहले आप ये भी जान लें कि पोर्टफोलियो है उसको हम इम्प्रेसिव और प्रोफेशनल कैसे बनाएं, ठीक है। तो देखिए, उसका फर्स्ट पॉइंट है एड एटलीस्ट 5 to 7 नंबर्स टू प्रोजेक्ट इन योर कलेक्शन। लाइक आपने जो भी फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करते समय सीखा है उसकी आपको एक शीट बनानी है, उसमें आपको प्रॉपर वर्क करना है और उसको आपको एक फाइल में रखना है। तो वो आपका पूरा पोर्टफोलियो बनेगा। समझे कि आपने ये जो हमारी लाइंस थी, हमने जो सीखी थी, ये जो हमने लाइन सीखी थी ये आपको प्रॉपर तरीके से आ गई है, ठीक है। तो इसको आप अभी एक और शीट लीजिए, उसमें बनाइए और उसको पूरा एकदम पैक करके हम एक फ़ाइल में रखेंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक है, हमने ये सीखा हुआ है, ठीक है। तो हम सीखा हुआ तो फाइल में रख नहीं सकते। अगर आप किसी यहाँ पे भी जॉब लेने जाओगे, अगर आप किसी को सिखाया हुआ अपना दिखाओगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा एज ए एम्प्लॉय, ठीक है। आपको इंटर्नशिप के लिए भी जाना है तो मोस्टली कोई बुटीक में ज़रूर नहीं पड़ती है पोर्टफोलियो की, बट आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको पोर्टफोलियो की नीड पड़ेगी। वो सारा जो हमारा एक वीडियो है पोर्टफोलियो क्या होता है उसके अंदर मैं कवर कर चुकी हूँ, कवर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको 5 to 7 नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ पे 5 to 7 लिखा है, आप 10 to 20 भी कर सकते हैं। मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें तो मैंने 30 to 35 तक मैंने किया है, ठीक है। तो आप जितने आपके अच्छे प्रोजेक्ट है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जितना आप उसको वर्क दिखा सके उतना दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर ऐड मोर डिजिटल वर्क बाय क्रिएटिंग यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर एज यू कैन अप्लाई टू मोर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू हैव डिजिटल पोर्टफोलियो एंड इट लुक प्रोफेशनल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको अभी डिजिटल भी आना चाहिए। हमने ये जो पहले टॉपिक कवर किया था उसमें सीखा था कि आपको डिजिटल स्किल्स भी होनी चाहिए आप में, ठीक है। तो आपको मोस्टली आपको डिजिटल जो पहले आपने बनाया है उसको आप अपने डिजिटल में कन्वर्ट कर दीजिए, और डिजिटल वर्क होता है उसको आप पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, ठीक है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का लगेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा डिजिटल ही ले लीजिए, थोड़ा हैंड वाला भी रखिए और थोड़ा डिजिटल भी रखिए, ठीक है। फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड योर डिज़ाइन लैंग्वेज एंड यूजिंग कंप्लीट प्रोजेक्ट हेल्प रिक्वायरिटीज़ हेल्प यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प रिक्वायरिटीज़ टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी एंड डिज़ाइन एस्थेटिक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अंदर समझाना पड़ेगा बराबर से। ये समझिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। समझिए कि मैंने लाइन्स की है तो आपको यहाँ पे पूरा नाम भी लिखना होगा कि ये टाइप्स ऑफ लाइन्स है, टाइप्स ऑफ ये है, टाइप्स ऑफ शेड्स है, ये जो हमने डार्क टू लाइट सीखा था। फिर ये ड्राइंग पेंसिल के शेड्स है। तो आपको ऊपर उसका हेडिंग भी देना होगा कि सामने वालों को उसकी लैंग्वेज समझ में आए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं तो किसी को क्या समझ आएगा कि ये क्या है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, इसका जो हेडिंग है वो लिखना रहेगा। समझिए कि लाइन है तो आप इसको लाइन्स लिख सकते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ लाइन भी लिख सकते हैं।
ठीक है। वैसे करके मैं आपको पोर्टफोलियो में सारे दिखाऊंगी। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप ज़रूर से देखिएगा। तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको भी अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आपने जो डिज़ाइन में किया है वो एक्चुअली है क्या, ठीक है। Next one is, as we know, portfolio is the basic requirement to apply any creative jobs. Try to make it according to your personality. Add more numbers of dummy projects that include practical work and actual garments. ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि हमें जैसे कि पता है, तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर आप जॉब के लिए जाएंगे, आप डायरेक्ट तो बुटीक खोल नहीं देंगे, आपको पहले एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, बुटीक पे जाएंगे। तो बुटीक पे जाने के लिए आपको पहले आपका वर्क दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही बुटीक वाला आपको जॉब नहीं दे देगा, ठीक है। बुटीक से जाने के पहले भी आगे का एक स्टेप है। पहले हमें स्टडी करनी होती है फैशन डिज़ाइनर की, उसके बाद इंटर्नशिप करनी होती है, एंड इंटर्नशिप के बाद हम बुटीक पे जॉब पे एक्सपीरियंस लेने जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। ये जो इंटर्नशिप है, पहले हम स्टडी करेंगे, इसके बाद इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, उसमें आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। इंटर्नशिप 3 मंथ्स की हो सकती है, 6 मंथ की हो सकती है, 12 मंथ्स की हो सकती है, 1 मंथ की भी होती है, बट 1 मंथ में इतना सारा आपको नहीं आ जाएगा। इसीलिए आपको 3 मंथ या 6 मंथ की तो रिक्वायर लेनी ही होगी, ठीक है। और नेक्स्ट आप बुटीक में जाएंगे जॉब के लिए। तो जॉब के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए पोर्टफोलियो। तो जो पोर्टफोलियो है वो आपकी बेसिक नीड है, ठीक है। ट्राई टू मेक इट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। और जो आपको पोर्टफोलियो बनाना है वो आपको अपनी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऑनलाइन देखा उसमें कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐड मोर नंबर ऑफ डमी प्रोजेक्ट्स, मतलब आपको जो डमी प्रोजेक्ट है आपने जो बनाए हैं, लाइक सारा डिजिटल तो हम ऐड नहीं करेंगे, तो आपने जो डमी प्रोजेक्ट भी बनाए हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड्स प्रैक्टिकल वर्क एंड एक्चुअल गारमेंट। लाइक एक्चुअल गारमेंट हमने समझिए कि एक कफ्तान बनाया है स्टिचिंग करते समय। हम जब स्टिचिंग सीख रहे हैं तो हमने एक कफ्तान बनाया है, ठीक है। तो आप कफ्तान तो इसमें लगा नहीं पाएंगे, तो आपको जो कफ्तान की जो फ़ोटो रहेगी डिजिटल रूप में आपको उसको करानी पड़ेगी। प्रॉपर फ़ोटो खींच के आपको उसकी फ़ोटो निकालनी पड़ेगी, प्रिंट निकाल के आपको इसमें लगानी पड़ेगी। मतलब आप एक्चुअल गारमेंट उसमें नहीं लगा सकते, इसलिए आप उसको प्रिंट के टाइप में लगा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कलेक्ट स्वॉचेस from markets and use this swatch to create design and collection. That kind of project help to make it more unique project. स्वॉचेस मतलब क्या होता है, तो समझिए कि हमारे जो टाइप्स ऑफ फैब्रिक है बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसका जो नाम आएगा वो भी मैं आपको दूंगी। तो हमें समझिए कि कॉटन है, तो आप स्वॉचेस को क्या बोलेंगे, स्वॉचेस इसको कैसे बोलेंगे। तो एक फैब्रिक है, उसमें से हम 5 बाय 5 इंच का एक जो उसमें से हम कट करेंगे। ये समझिए एक फैब्रिक है, समझिए कि एक पूरा 1 मीटर का एक फैब्रिक है। तो उसमें से हम 5 बाय 5 का एक स्वॉच निकालेंगे। लाइक इसको हम स्वॉच बोलेंगे, ये जो है इसको हम स्वॉच बोलेंगे। इसमें से 5 बाय 5 इंच या 4 बाय 4 इंच का निकाल के यहाँ पे प्रॉपर फिनिशिंग देना होता है स्टिचिंग में, और इसको हम स्वॉच बोलेंगे, ठीक है। मतलब वो आपको स्वॉच कलेक्ट करना है और आपकी डिज़ाइंस में उसको ऐड करना है कि इस फैब्रिक को हम क्या बोलेंगे, ये ऐसा सब कुछ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लास्ट टॉपिक है ये हमारा, लास्ट पॉइंट है ये हमारा। इसके बाद जो रहेगा वो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा, ठीक है। पार्टिसिपेट इन फैशन शोज, एग्जीबिशन, स्मॉल प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप, वेबिनार, विजिट मार्केट फॉर सोर्सिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस, collect images, information and swatches during the event. Use them to create informative projects out of this. पहले मैंने ये पढ़ लिया है क्योंकि मैं आपको लाइन टू लाइन समझा सकूँ, ठीक है, और आप उसको नोट डाउन भी कर सके, इसलिए मैं पूरा आपको जो पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेट इन फैशन शोज। लाइक आपको अगर फैशन कुछ भी नॉलेज चाहिए, मतलब हमको कुछ भी नॉलेज नहीं चाहिए, हमको बहुत सारे नॉलेज चाहिए, तो आपको फैशन की
जितनी नॉलेज आपको कलेक्ट कर सके उतनी कम है, मतलब जितनी मैं यहाँ पे वीडियो डालूँ उतने कम है यहाँ पे, क्योंकि फैशन एक बहुत ही डीपली सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पार्टिसिपेट इन फैशन शोज, अगर आपको फैशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको फैशन शोज़ को अटेंड करना पड़ेगा। लाइक कहीं ना कहीं फैशन शो होता ही रहता है अपने शहर में या फिर किसी और शहर में, तो हमको फैशन शो अटेंड करने है और उस फैशन शो में दिखना है कि किस डिज़ाइनर ने किसके लिए क्या बनाया है, और वो जो गारमेंट है उसमें क्या क्या लाइक न्यू है, कुछ तो नया होगा ही, वो गारमेंट ऐसे ही नहीं बना होगा, ठीक है। एग्जीबिशंस में हम भी जा सकते हैं, एग्जीबिशन में जो डिज़ाइनर बुटीक का एग्जीबिशन लगा होता है वहाँ पे भी जाके हम विज़िट कर सकते हैं। फिर कोई रिटेल स्टोर में जाए पर रिटेल स्टोर में इतनी डिज़ाइंस अवेलेबल नहीं होती, तो फिर इसलिए हम आपको एग्जीबिशन जो है वही विज़िट करना पड़ेगा। फिर स्मॉल प्रोजेक्ट्स वर्कशॉप, मतलब कोई भी स्मॉल प्रोजेक्ट का वर्कशॉप लगता है, लाइक बुटीक का कभी होता है तो वो स्मॉल प्रोजेक्ट की वर्कशॉप भी आपको अटेंड करनी चाहिए, ठीक है। फिर वेबिनार भी होता है, फैशन का वेबिनार भी बहुत सारी जगह पे होता है, तो वेबिनार भी अटेंड करें, उसमें से जितनी हो सके आप अपनी जो नॉलेज है वो कलेक्ट कीजिए और नोट डाउन कीजिए, उसको बार बार रीड कीजिए, तभी आपको फैशन का जो मीनिंग है वो पता चलेगा, ठीक है। फिर विज़िट मार्केट तो हमें हर रोज़ विज़िट करना चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि हर रोज़ हमारे पास टाइम नहीं होता है, सो आप वीक में 1-2 बार जा सकते हैं या फिर वीक में एक ही बार जाइए, पर विज़िट तो कीजिए ही मार्केट को, ठीक है। और फैब्रिक की नॉलेज लीजिए, ठीक है। एंड सोर्सिंग फॉर ट्रेंड्स, मतलब आपको सर्च करना है कि ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, और आपको ढूंढना है कि ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, और सब कुछ एनालिसिस कीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए। कलेक्ट इमेजेस, लाइक आपको इमेज भी कलेक्ट करने हैं। समझिए कि ये आपको फैब्रिक अच्छा लगा, ये फैब्रिक नहीं है, बुक का सिर्फ मैंने ऐसे ही आपको यहाँ पे दिखाने के लिए रखा हुआ है। समझिए कि आपको ये कलर ही बहुत पसंद आ गया है, तो इस कलर में ऐसा क्या है कि आपको इतना पसंद आ गया, तो वो सब कुछ आपको नोट डाउन करना रहेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन भी आपको इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको कलेक्ट करके नोट डाउन करनी है, उसका इमेजेस लेने हैं, और उसके बाद को उसको बहुत ही ध्यान से उसको रीड करना है। लाइक इमेज है, ये इमेज है, पर इसका हम रीड करेंगे, इसमें से हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। लाइक ये जो स्पैरो की इमेज है, इसमें से हमें क्या क्या मिल सकता है, तो देखिए पहले तो हम कोई भी शेप भी ले सकते हैं इसमें से कोई भी कलर भी ले सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये सिर्फ इमेज ही नहीं है, बट इसमें से हमें बहुत कुछ ले सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बुक का मैंने दिखाया, बट आपको ऐसा मार्केट में जाके करना है, ठीक है। फिर आप छोटे छोटे जो स्वॉचेस क्या होता है मैंने बताया, तो फिर छोटे छोटे स्वॉचेस लीजिए। मार्केट में से इतना तो कोई भी दे देगा, आप कोई भी स्टोर में जाओगे तो आपको इतना कोई भी दे देगा, तो वो कौन सा फैब्रिक है उनको पूछिए। जो मार्केट में सेल करने बैठे होते हैं उनको तो पता ही होता है कि क्या कौन सा फैब्रिक है, ये कैसे बनता है, उनको पूछिए, वो आपको बताएंगे। आप उसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसका एक आप पोर्टफोलियो में एक सीट बना सकते हैं उसकी भी, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट नया तैयार हो सकता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप इतनी जगह से कलेक्ट कर सकते हो। एक बार फिर से बता देती हूँ, फैशन शो में जाके, एग्जीबिशन में जाके, स्मॉल प्रोजेक्ट्स की वर्कशॉप होती है उसमें जाके, वेबिनार में जाके, विजिट मार्केट भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे मैंने लिखा है। एंड कलेक्ट इमेज भी इमेज को कलेक्ट करना है हमें। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है समझ आ गई होगी कि आप अपने पोर्टफोलियो को इम्प्रेसिव एंड मोर प्रोफेशनल कैसे बना सकते हो। ये टॉपिक का जो है वो ये नाम है, ये जो है टॉपिक का ये नाम है और इसका ये आंसर है। क्वेश्चन इतना छोटा है पर इसका आंसर बहुत ही बड़ा है। तो आई होप इसको आप फॉलो कीजिएगा एंड कलेक्ट कीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप मार्केट जाओ और आपको कुछ नई नॉलेज मिले और अब वो मुझे पता ही ना हो, तो आप भी मार्केट जाइए, विज़िट कीजिए और नई नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए एंड मेरे साथ शेयर कीजिए। अपने फैशन डिज़ाइनर से फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो भी शेयर कीजिए और आपकी नॉलेज भी, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।